जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा के प्रत्याशी आपके चहेते संसद में आपका 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके आपके भाई आपके बेटे आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी से कि वो आए अपने मुखार से संबोधित करें। राव इंद्रजीत सिंह जी हरियाणा के बब्बर शेर की, हरियाणा के बब्बर शेर की। डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंचा सिंह, हमारे इंडियन चेयरमैन साहिबान, इलाके की आई हुई सरदारी, माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, अभी सुरेंद्र जी ने, हरियाणा लाल जी ने मेरे कसीदे पढ़ दिए कि इंद्रजीत सिंह जो कहता है सो करता है। एक चीज मैं और भी कोशिश करता हूं कि इस चीज के लिए मैं पहचाना जाऊं कि जो मैं समय देता हूं समय के ऊपर मैं पहुंचना चाहता हूं जहां पर भी मैंने समय दिया है। और आज के दिन 1.5 घंटा लेट चल रहा हूँ। गर्मी के दिन लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने इंतजार किया। क्षमा चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों को गर्मी में इतना इंतजार करना पड़ा, खासतौर पे माताओं बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, इलेक्शन होता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरी छोटी सी इलेक्शन की मीटिंग भी होती है वो जलसे के अंदर परिवर्तित हो जाती है। आज इतनी भारी तादाद के अंदर आप लोगों ने इंतजार किया और कम से कम 15-16 गांव की पगड़ी आज मेरे सर के ऊपर बांध करके मुझे नवाजा। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी सरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो अपने सर से पगड़ी उतार करके और मेरे सर पे बांधी, हम पगड़ी बदल यार हो गए। अब जिम्मेवारी आपकी ये भी हो जाती है कि हम अगर पगड़ी बदल यार हो गए तो चौधरी देवीलाल के क्या करते थे प्रकाश सिंह बादल के साथ, तो भाई आप लोगों को ये इलेक्शन अपना समझना, मेरा नहीं समझना। क्योंकि ये पगड़ी की इज्जत आपने भी महफूज रखनी है, आपने बचा करके रखनी है। आपकी हिस्सेदारी हर चीज के अंदर आज के दिन से हो गई और हमारे को कई दिन इंतजार करना पड़ा कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा और वो निकला भी ऐसा प्रत्याशी जो हरियाणा का ही नहीं। अब मैं क्या आपसे ये कहूं कि भाई मैं आपका जाना पहचाना व्यक्ति, आपका अनेक बार चुना हुआ एक नेता, एक बार फिर से आप लोगों का सहयोग जब बीच में मांगने आ रहा हूं, तो क्या मुझे यहाँ पे बैठे बैठे ये पंडित जी कहते कौशिक जी के भाई धनगरी वोट तेरी जाएगी, तो मैं धनगरी से क्या करूँगा, मुझे चूकती वोट चाहिए जब तक बात बने ना। तो आप मुझसे प्रतिद्वंदी कोई होए तो ना। तो मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखो 25 तारीख और 25 दिन इलेक्शन के रह गए। इनके अंदर जो आज जोश दिखाई दे रहा है वो वे पसीने के अंदर बह ना जाए, पिघल ना जाए। एक तो ये नौजवानों से मैं विनती करता हूँ कि कोई अगर गर्मी की वजह से, आलकस की वजह से अपनी वोट नहीं भी डाल रहा है तो भाई उसको आप कंधे पे उठा करके लेकर जाओगे ताकि वोट गिरे, जब पूरी वोट होगी। और जहाँ तक काम की बात है, ये इन्होंने हीरा लाल जी ने बता दिया है, उससे पहले सुंदर ने बता दिया है, गुप्ता जी ने बता दिया है, डॉक्टर साहब तो बताते ही रहते हैं, इन्होंने बहुत काम किया अपने पावर हल्के के अंदर। कोई जहाँ जाओ अब सड़क का भी काम शुरू हो जाएगा, तो सड़क का महकमा भी इनके पास आज के दिन आ गया। पानी का भी काम किया है डेवलपमेंट का हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में। कोई अगर यूँ कहे कि इंद्रजीत ने क्या किया, तो भाई आपको 2-4 चीज मैं गिनवाना चाहता हूँ, उसके बारे में आप कह सकते हो। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि केंद्र की भारत सरकार के माध्यम से एम्स की हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कहते थे अनेक लोग कि ये नहीं हो पाएगा, आज उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री रखे पिछले महीने। एक जिसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन जिसका फायदा हमारे क्षेत्र को सबसे ज्यादा होने वाला है, वो है डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर। 2.5 लाख करोड़ की लागत से ये दादरी यानी कि यूपी वाली दादरी से शुरू होकर के और ये मुंबई तक जाता है। इसके इर्द गिर्द जितनी भी जमीन है इसके दाम भी बढ़ेंगे, यहाँ पे नौकरियां भी आएंगी और यहाँ पे इंडस्ट्री भी स्थापित होगी। तीसरी बात,
RRTS, जो कि अभी धारवेड़ा तक ही सीमित रह गई है, यानी कि रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम अंग्रेजी का लफ्ज़ है। ये रेल यात्रा करने के लिए एक गाड़ी चलाई जाएगी जो अभी तक सिर्फ धारवेड़ा तक चल रही है, लेकिन इसको हम ले जाकर के भावल तक ले जाएंगे, रेवाड़ी तक इसकी शाखा देंगे और शाहजहाँपुर बॉर्डर तक इसको पहुँचाने का इस 5 साल के अंदर जो आप इनको जिताओगे उसके ऊपर हम उसको वहाँ पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हाईवेज की जिक्र तो करने की आवश्यकता नहीं, जिसके पास भी गाड़ी है वो चल के देखता है कि सर पर दौड़ती है आज के दिन गाड़ी नेशनल हाईवेज के ऊपर। ये बावल का फ्लाईओवर का बहुत दिनों से कामचारी बड़ी अक्कल चल रही है कि भाई हमको घूम फिर करके बावल जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ काम चालू हो गए, थोड़े दिन की दिक्कत है लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। मैं यूँ कहना चाहता हूँ ESIC का भी हॉस्पिटल यहाँ पर खोला गया है, इसमें ट्रॉमा सेंटर भी होगा और ऑपरेशन थिएटर भी होगा, तकरीबन पूरा होने लग गया है। CGHS की क्लिनिक रेवाड़ी के अंदर गई है, तो चिकित्सा के ऊपर हो चाहे डेवलपमेंट के ऊपर हो चाहे नौकरी दिलवाने के लिए प्रयास हो, हमारे जब से पारदर्शिता से नौकरी मिलनी शुरू हुई है हरियाणा के अंदर, अनेक बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ना चाहते हैं उनको नौकरी मिली है। अब कोई मेरी सिफारिश से लेना चाहता था या डॉक्टर साहब की सिफारिश से पहले नौकरी लेना चाहता था, वो असंभव हो गया है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको मिल जाएगी, अगर पढ़ेगा तो नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन सिफारिश से नौकरी दिलवानी बहुत कम हो गई, कम के ना के बराबरी हो गई। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से आज के दिन हम आपके बीच आकर के आप लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आज के बाद मैं शायद दोबारा से इन गाँवों के अंदर ना पहुँच पाऊँ जहाँ पर से मेरे सर के ऊपर लोगों ने आकर के पगड़ी बांधी है। तो इस इलेक्शन को आप अपना इलेक्शन समझें। नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार भारत को विकसित अगर बनाना है, तो अगर नरेंद्र भाई मोदी को हम देंगे वोट तो तीसरी बार तो 2047 में भारत विकसित हो सकता है। ये सब हम जानते हैं क्योंकि हमारी आज के दिन GDP की दर 6.5% फी साल बढ़ रही है और बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी छोटी दर पे बढ़ रही है। तो हम विकसित हो सकते हैं, इसी चीज़ के लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी आपके गांव की वोट हमारे को उपलब्ध होंगी 25 तारीख को। धन्यवाद और जय हिंद।